हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो लेडीज कुर्ती मैं बनाना सिखा रही हूँ, आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट में गले की घटाई करना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस कुर्ती में मैं सेम टू सेम ऐसा ही गला बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस गले की घटाई कैसे करनी है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा गला बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें गला कितना डीप चाहिए। मैं अपनी इस कुर्ती के गले का इस तरह से नाप लूंगी। ये देखिए, ये गला हमारा 8 इंच तैयार है। तो इतना ही गला बनाने के लिए सबसे पहले हम इस कुर्ती का जो बैक पार्ट है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, जैसे मैंने ये कंप्लीट किया हुआ है। मुड्ढे की घटाई करने के बाद शोल्डर तक की इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट की हुई है। अब हम पहले इसको नाप कर देखेंगे कि इसके जो हमने जहां से मुड्ढे की घटाई की है और शोल्डर तक की इसकी लेंथ कितनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप कैसे नापेंगे। आप यहाँ पर इंची टेप लगाइएगा और जिस सिलाई से आपने घटाई करना शुरू किया था, ये देखिएगा इस पार्ट तक, तो हम इसको ऐसे नाप लेंगे। तो ये हमारा 8 इंच बनता है और 8 इंच ही हमने गले की लेंथ तैयार करनी है। अगर फ्रेंड्स जहां से हमने मुड्ढे की घटाई की है उसी सिलाई से हम गले की घटाई शुरू करते हैं तो गला हमारा इससे छोटा बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ से मुड्ढे की घटाई की है तो लगभग इतना नीचे से हम इसमें गले की घटाई करना शुरू करेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने ये फ्रंट पार्ट इस तरह से बनाया हुआ है। अभी इसमें 4 सिलाइयां जहां से हमने मुड्ढे की घटाई की है उतनी लेंथ होने में बाकी है। तो अब हम यहां से इसमें गले की घटाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि 8 इंच से अगर मेरा जो है आधा इंच कम भी गला बनेगा तो भी चल जाएगा। अगर आपको इससे भी ज्यादा गला डीप चाहिए तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जहां से आपने मुड्ढे की घटाई की है उससे कम 8 से 9 सिलाइयां जब आपकी बननी बाकी रह जाए तो आप इस गले की घटाई करना शुरू कीजिएगा। अब घटाई कैसे करनी है आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आपके जितने भी फंदे हों आप उनको हाफ हाफ दोनों सिलाइयों में कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे इसमें 134 फंदे हैं, तो 134 फंदे में से फ्रेंड्स अगर हम आधे आधे करें, मेरे इसमें 67 फंदे एक सिलाई में होने चाहिए और 67 फंदे एक सिलाई में। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इस गले की जो घटाई करनी है, एक बार आप यहाँ पर देखिए, जैसे जेंट्स स्वेटर में वी गले की शेप होती है, इस तरह से हमें जो है वुलन की कुर्ती में इसे बनाना होगा। तो उसके लिए हमें एक फंदा बीच में, जैसे जेंट्स स्वेटर वी गले की यहाँ फली बनाकर उसको शेप देते हैं, उस फली के लिए हमें एक फंदा इसमें छोड़ना होगा। तो 67 फंदे एक में और 67 फंदे एक में, तो बीच के लिए एक्स्ट्रा फंदा तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, या तो आप ऐसे कर सकती हैं कि 66 फंदे यहाँ से बना करके, जैसे मैं यहाँ से घटा रही हूँ ऐसे टर्न कर सकती हैं, एक साइड में एक फंदा एक्स्ट्रा हो जाएगा। या फिर दूसरा सॉल्यूशन ये होता है कि दोनों साइड 66 फंदे हम रखेंगे और ये जो 2 फंदे मेरे बीच के हैं, इन 2 का मैं फुली बनाते टाइम एक कर दूंगी, तो इस गले की शेप अच्छी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस टाइम जो है इस सिलाई में मेरे 68 फंदे हैं और इस सिलाई में मेरे 66 फंदे हैं। तो 66 फंदे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिए हैं। अब यहीं से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक बना हुआ है, उल्टी सिलाई से मैं इसको बनाते हुए आई थी। अब सीधी सिलाई से मैं यहीं से इसमें मुड़ जाऊंगी। इन 2 फंदे पर मेरी फली चलेगी। इधर के जो हमारे बाकी के फंदे बचेंगे इनको हम बाद में बनाएंगे। इसे आप पिन में डालकर भी छोड़ सकती हैं, धागे में बांधकर भी छोड़ सकती हैं, या जब तक ये पार्ट नहीं बने तब तक इसी सिलाई में छोड़ सकती हैं। अब कैसे करना है देखिए, यहाँ से हमने इस सिलाई को बना लिया। अब यहीं से जब मोड़ेंगे तो पहले हम यहाँ से 2 फंदे का एक कर देंगे और उसके बाद अपने डिजाइन को बनाते हुए इस सिलाई को यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये डिजाइन मैं पहले चैनल पर सिखा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो आप इसे पार्ट 2 में देख सकती हैं, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में मैंने इस डिजाइन को सिखाया हुआ है और फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका ये वाला डिजाइन सिखाया हुआ, तो आप इन्हें देख सकती हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने 2 का 1 किया है और पूरी सिलाई को मैं अब अपने डिजाइन के अनुसार बना लेती हूँ। कि फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से एक फंदा कम करने के बाद डिजाइन के अनुसार मैंने अपनी सिलाई को बना लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ से इसी टाइम मुड्ढे की घटाई शुरू कर सकती हैं, अगर आपको जो है
पूरा 8 इंच से 1 या 2 पॉइंट कम गला चाहिए। तो अगर 8 इंच से आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको बैक पार्ट से थोड़ा सा पहले इसको शुरू करना होगा और 4 से 5 सिलाइयाँ पूरी होने के बाद यहाँ से मुड्ढे की कटाई शुरू करनी होगी। लेकिन मुझे लगभग ये गला जो है इतना ही चाहिए है जितना इसमें बना हुआ है। अगर इससे 1 या 2 पॉइंट कम भी बन जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें यहीं से मुड्ढे की कटाई शुरू करूंगी, क्योंकि मैंने जो बैक पार्ट बनाया है उसके हिसाब से ये लेंथ मैंने नाप कर देखा है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं 1-2 सिलाई ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर ये पार्ट हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसकी कटाई शुरू करेंगे। इसके बैक पार्ट में फ्रेंड्स मैंने 4, 3, 2 और 1 की घटाई की है। और फ्रंट पार्ट में जब हम इसकी घटाई करेंगे तो हम 5 फंदे से शुरू करेंगे। तो ये देखिएगा, 2 फंदे का आप 1 कीजिएगा, इस फंदे को वापस सिलाई में लीजिएगा, फिर से 2 का 1 कीजिएगा और इसे देखिए आप इतना सा लूज छोड़ दीजिएगा, सिलाई में फंदे को वापस लीजिएगा और ये देखिए अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर दीजिएगा। इस तरह से देखिए 3 फंदे की घटाई हो गई। फिर से इसे वापस सिलाई में डालेंगे, अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। 4 फंदे की घटाई हो गई, इसे वापस सिलाई में लेंगे, अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ से ये 5 फंदे की घटाई हो चुकी है। अब हम अपने डिजाइन को देखेंगे। ये देखिएगा, ये जो 2 फंदे हमारे यहाँ एक साथ हैं, इनको हम वाइट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको और इसको वाइट करना होता है। हम इस अगले वाले पार्ट को वाइट करेंगे ताकि हमें घटाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इस सिलाई को देखिए इस तरह से बना लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि अगर आप यही वाला डिजाइन बनाएं तो आपको इसे फ्रंट पार्ट में एडजस्ट करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिएगा, इन दोनों को हमने वाइट नहीं किया है। हम इससे अगले वाले जो 2 हमारे ये फंदे मिले हुए हैं, इन 2 को वाइट करेंगे। हमने ध्यान से देख लेना है। ये देखिए, मैं सीधी साइड से दिखा देती हूँ। ये वाला और ये देखिए ये वाला, ये फंदे हमें वाइट करने हैं। तो यहाँ तक बनाने के बाद मैं इन दोनों फंदों को इस तरह से 2 फंदे वाइट कर लूंगी, जो फंदे हमारे मिले हुए होते हैं। आगे अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को बनाते हुए यहाँ तक इसे बना लूंगी। ये फ्रेंड्स, यहाँ से घटाई के बाद इस सिलाई को मैंने यहाँ तक बना लिया। अब फिर से हम यहीं से टर्न करेंगे और यहाँ पर पहले 2 फंदे का 1 कर देंगे, क्योंकि हमने इसको वी शेप देनी है तो हमें इसे हर सिलाई में यहाँ से 1 फंदा घटाना होगा। आगे हम अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक इस सिलाई को मैंने बना लिया। जैसे कि मैं बैक पार्ट में मुड्ढे की घटाई पहले सिखा चुकी हूँ, तो बैक पार्ट में हमने घटाई की 4, 3, 2, 1 और फ्रंट पार्ट में हमें उससे ज़्यादा घटाई करनी है ताकि यहाँ से जो इसकी फिटिंग आएगी चेस्ट की तो वो अच्छी आए। तो यहाँ से हम इसकी घटाई करेंगे 5, 4, 2 और 1। इससे 2 फंदे की घटाई इधर से ज़्यादा हो जाएगी और 2 फंदे की इधर से हो जाएगी। तो 5 फंदे की हमने घटाई कर ली है। इस बार हम यहाँ 4 फंदे की घटाई डालेंगे इसमें। तो देखिए, 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को आप थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए, अगले वाले फंदे के साथ लेकर फिर से 2 का 1 कर दीजिए। इसे वापस सिलाई में लीजिए और अगले फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। 3 हो गए। इसे वापस लीजिए, अगले वाले फंदे के साथ लेकर फिर से घटाई कर दीजिए। तो 4 फंदे की घटाई हो गई है। फिर से अपने डिजाइन के हिसाब से यहाँ तक इस सिलाई को बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 4 फंदे घटाई करने के बाद इस सिलाई को यहाँ तक बना लिया है। फिर हम यहीं से मुड़ जाएंगे और सबसे पहले यहाँ से 1 फंदा घटा देंगे और अपने डिजाइन के हिसाब से बनाते हुए इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ तक ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। 5 और 4 की घटाई इधर से हो चुकी है। अब हम इसमें 2 फंदे की घटाई करेंगे। घटाई हमने सेम ही करनी है। 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को वापस सिलाई में डालेंगे और उससे पहले ये फंदा आपका इतना लूज होना चाहिए। अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे और डिजाइन के हिसाब से यहाँ तक अपनी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से इसकी शेप आनी शुरू हो गई है। फिर से हम यहाँ से 1 फंदा घटा देंगे। तो 2 फंदे का पहले 1 करेंगे, फिर अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे।
जैसा भी आपने अगर ये वाला डिजाइन नहीं बनाया हो, कोई और बनाया हो, तो उसके हिसाब से भी आप पहले यहाँ फंदा घटा लीजिए, फिर अपनी सिलाई को यहाँ तक बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फंदा घटाने के बाद इस सिलाई को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब इसमें हमारी लास्ट फंदे की घटाई बची है, क्योंकि 5 फंदे, फिर 4 फंदे, फिर 2 फंदे। अब हमने 1 फंदे की घटाई इसमें कर देनी है। तो हम 2 फंदे का इस तरह से 1 करेंगे और डिजाइन के हिसाब से अपनी सिलाई को यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12। तो यहाँ से हमारी 12 फंदे की घटाई हो चुकी है। तो मैं इस सिलाई को यहाँ तक अब बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मुड्ढे वाली साइड की जो हमारी घटाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन गले वाली साइड से अभी हमने, जब हम यहाँ से टर्न करेंगे तो यहाँ 1 फंदा हमने तब तक घटाते जाना है जब तक यहाँ पर जितने फंदे हमने इसके कंधे पर छोड़ने हैं उतने इसमें ना बाकी बचे, तब तक हम इसमें ऐसे ही एक एक करके यहाँ से घटाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फंदे कितने छोड़ने हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप इस 3 प्लाई वाली ऊन से बना रही हैं तो 28 फंदे छोड़ सकती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 फंदे छोड़ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप वर्धमान की जो नॉर्मल ऊन होती है, जो एक ही धागे से ऐसे बनी होती है, उससे बना रही हैं, तो आप यहाँ कंधे पर 32 या 34 फंदे छोड़ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा फंदे छोड़ेंगे तो उसकी जो ये कंधे की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें देखिए इस साइड की घटाई कंप्लीट है, इससे मैंने यहाँ से घटाना है। यहाँ से एक एक फंदा तब तक घटाती जाऊंगी तब तक मेरे यहाँ पर 30 फंदे बाकी बच जाएंगे। तो मैं ऐसे ही घटाते हुए इसके 30 फंदे रहने पर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हर सीधी सिलाई पर यहाँ से एक एक फंदा घटाते हुए मैंने इसकी घटाई को कंप्लीट कर लिया है। घटाई पूरी होने पर यहाँ शोल्डर के इसमें 32 फंदे बचे हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं 30 फंदे रखना चाहती थी, लेकिन कई बार जो भी हम डिजाइन बना रहे होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए हमें 1 या 2 फंदे ज्यादा चाहिए होते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ 30 की जगह 32 फंदे छोड़ दिए हैं। और अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं लेंथ देखूं तो फ्रेंड्स, ये अभी हमारी 6 इंच हुई है। तो 2 इंच की जो लेंथ है वो बिना फंदे घटाए इतने ही फंदे में इसको बनाते हुए इसे बैक पार्ट के हिसाब से जो हमने 8 इंच बनाया हुआ है उतना ही अब हम इसको बना लेंगे। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा एक साइड का पार्ट। आपने जब आपकी घटाई कंप्लीट हो जाए तो जितनी आपकी लेंथ बची है उसे आप ऐसे ही बुनते जाइए और उसकी लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। फिर आ जाइएगा इसकी दूसरी साइड पर। अब हमने यहाँ का पार्ट बुनना है और ठीक ऐसे ही घटाई करनी है। तो इस तरह से देखिए, ऐसे लेंगे। ये जो हमने फली के लिए यहाँ पर फंदे छोड़े, इनको हम पिन में डाल देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से मैंने ये सेफ्टी पिन ले ली है। और ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने ये 2 फंदे यहाँ पर बीच में रखे हुए हैं, इन 2 का मैं एक करके इसमें फली बना लूंगी। तो इनको ऐसे छोड़ देंगे, ये हमें बाद में चाहिए होंगे। यहाँ से मैं अपना जो है धागा ज्वाइंट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना धागा बांध लिया। आप इस तरह से बिल्कुल टाइट सा यहाँ से बांध के रखिएगा ताकि ये खुले ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ का पार्ट बनाया तो हर सीधी सिलाई पर हमने एक फंदा घटाया था, लेकिन जब हम इस पार्ट को बनाएंगे तो हमें उल्टी सिलाई पर फंदा घटाना होगा। तो इसको बनाने से पहले हम यहाँ से पहले 2 फंदे का एक करेंगे ताकि हमारी यहाँ से जो घटाई है वो शुरू हो जाए। तो ये देखिए, ऐसे आप पहले 2 फंदे का एक कर दीजिएगा, फिर अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसा आपने डिजाइन बनाया हो, अगर यही वाला बनाया हो तो इसके हिसाब से बनाइए, और कोई और डिजाइन बनाया हो तो उसके हिसाब से इस डिजाइन को बनाते हुए अपनी सिलाई को पूरी कीजिए। कि फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से एक फंदा कम करने के बाद अपने डिजाइन के हिसाब से मैंने इस सिलाई को बना लिया है। अब आ जाइएगा सीधी साइड पर, क्योंकि यहाँ हमने उल्टी साइड से शुरू किया है। अब सीधी साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को आप पूरी कीजिएगा। जब नेक्स्ट बार हम यहाँ से बनाएंगे तब हम इसमें मुड्ढे की घटाई शुरू करेंगे। तो अपने डिजाइन के हिसाब से करते हुए मैं इस सिलाई को बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सिलाई को मैंने बना लिया है, क्योंकि ये हमारी सीधी साइड है। अब आ जाइएगा इसकी फिर से उल्टी साइड पर। यहाँ पर उल्टी साइड से हमें हर बार फंदा घटाना होगा। पहले भी इसी उल्टी सिलाई पर घटाया था, फिर हमने ये सीधी सिलाई बनाई है और अब इस उल्टी सिलाई पर यहाँ से 2 का एक करेंगे। ये देखिए, ये हमने 2 का एक किया।
आगे अपने डिजाइन के हिसाब से हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। तो उल्टी साइड से ये हमारा डिजाइन शुरू होता है, यहाँ से हम व्हाइट कलर बांध लेंगे और इस सिलाई को डिजाइन बनाते हुए पूरी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से उल्टी सिलाई पर 2 का 1 करने के बाद इस सिलाई को मैंने पूरा बना लिया है। अब आ जाएगा इसकी सीधी साइड पर, यहाँ से इसमें मुड्डे की घटाई शुरू करेंगे। देखिए इस वाले पार्ट में हमने यहाँ से सीधी सिलाई पर फंदा घटाया था और उल्टी सिलाई से ये मुड्डे की घटाई शुरू हुई थी, लेकिन इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से हम यहाँ हर बार एक फंदा घटाएंगे और यहाँ सीधी सिलाई से अब मैं इसमें मुड्डे की घटाई करूंगी। तो घटाई हम सेम तरीके से ही करेंगे। ये देखिए 2 फंदे का 1 किया, इस फंदे को आप हल्का सा लूज रखिए, फिर देखिए 2 फंदे हो गए, फिर वापस डाल लीजिए 3, फिर से वापस डाल लीजिए 4 और ये देखिएगा 5। ये हमने यहाँ से 5 फंदे की घटाई कर ली है। अब अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को पूरा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 5 फंदे की घटाई करने के बाद अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से आप इसकी उल्टी सिलाई पर आ जाइए। उल्टी सिलाई पर फिर से यहाँ 2 फंदे का 1 कर देंगे, क्योंकि इस साइड हमने उल्टी सिलाई पर हर बार 1 फंदा यहाँ से घटा देना है, जैसे इस साइड में घटाया था। अब फिर से डिजाइन के हिसाब से बनाते हुए यहाँ तक सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1 फंदे की घटाई करने के बाद उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइएगा इसकी सीधी साइड पर, यहाँ से हमें 4 फंदे की घटाई करनी है। अगर आप यही वाला डिजाइन बना रही हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने ये 2 फंदे व्हाइट बनाए हुए थे, उनमें से देखिएगा इनको हम 2 बार लपेट कर बनाते हैं उल्टी सिलाई पर। तो मैंने इस वाले फंदे को ऐसे ही नॉर्मल बनाया हुआ है और इसको लपेट कर बनाया हुआ है, क्योंकि डिजाइन बनाते टाइम ये फंदा हमारा इधर जाना है, तो यहाँ से हमारी घटाई हो जाएगी। आप भी अगर यही डिजाइन बना रही हैं तो ठीक ऐसे ही कर सकती हैं। यहाँ से आप 4 फंदे की घटाई कीजिए। देखिए 2 का 1 किया, फंदे को हल्का सा लूज रखिए, अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर दीजिए। फिर से इसको थोड़ा लूज रखिए, अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर दीजिए। ये देखिए 3 बार हमने घटाई कर दी है और ये हमने चौथा फंदा घटा दिया। तो यहाँ से हमारी 5 और 4 फंदे की घटाई हो चुकी है। अब देखिएगा इस डिजाइन को कैसे बनाएंगे। ये फंदा हमने लपेट कर बनाया हुआ है और यहाँ पीछे की साइड से ये 2 फंदे ऐसे लेंगे और इस लपेट कर बनाए हुए को ऐसे खोल लेंगे और आगे ले जाएंगे। ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ हमारा ये डिजाइन भी एडजस्ट हो गया है और यहाँ से घटाई भी हो गई। तो अपने डिजाइन के हिसाब से अब सिलाई को पूरा कीजिए। ये देखिएगा, यहाँ से 4 फंदे घटाई के बाद इस सिलाई को मैंने पूरा बना लिया। अब आ जाएगा इसकी उल्टी सिलाई पर। यहाँ फिर से हमने 1 फंदा घटाना है, तो यहाँ से आप हर उल्टी सिलाई पर 2 फंदे का 1 करते जाइएगा और डिजाइन के हिसाब से अपनी सिलाई को बना लीजिए। उल्टी सिलाई पूरी होने के बाद अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर। 5 और 4 की घटाई हो चुकी है। अब हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी 2 फंदे की घटाई हो चुकी है। अब अपने डिजाइन को बनाते हुए इस सीधी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 2 फंदे घटाने के बाद सीधी सिलाई पूरी हो चुकी है। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर फिर से हम यहाँ 2 फंदे का 1 करेंगे और डिजाइन के हिसाब से अपनी सिलाई को बना लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमारी लास्ट घटाई है जो हमने 1 फंदे की करनी है। तो यहाँ से मुड्डे की घटाई अब हमारी कंप्लीट होती है। देखिए ये मैंने 2 का 1 किया और डिजाइन के हिसाब से अपनी इस सिलाई को बना लेंगे। इस तरह से देखिएगा कितनी सुंदर इसकी शेप आई है। तो आप इस तरह से इसकी घटाई कीजिएगा और यहाँ तक इस सिलाई को बना लीजिएगा। फिर आपने उल्टी सिलाई पर यहाँ से फंदा घटाना है। यहाँ से उल्टी सिलाई पर आपको तब तक फंदे घटाते जाना है, तब तक देखिएगा इस पार्ट में जो हमने यहाँ तक बनाया था 32 फंदे इसमें हमने छोड़े थे ताकि हमारा डिजाइन एडजस्ट हो जाए। तो 32 ही फंदे अब हमें इस साइड पर रखने हैं और यहाँ से घटाते जाना है। जब 32 फंदे बच जाएंगे तो जैसे इसको हमने देखिएगा इस तरह से इसके बाद सीधा सीधा बनाया हुआ है,
ऐसे ही हमने इसको बना लेना है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ की घटाई कंप्लीट करके इस पार्ट को पूरा बनाकर आपको इस गले की शेप दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, गले की घटाई कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसकी शेप जब हमने यहाँ से इसमें लगातार फंदे घटाते गए तो यहाँ तक हमने फंदे घटाए। उसके ऊपर का ये जो पार्ट जब हमने बिना फंदे घटाए सीधा बनाया तो इसकी शेप ठीक ऐसे ही आ गई है, ऐसे ही इधर से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके गले की बुनाई करना बताऊंगी कि इसकी गले की बुनाई कैसे करनी है। फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।